बद्रीनाथ। बोलो जय भोलेनाथ। जय भोलेगी। ये दोनों लगे भाई, बेल्ट नहीं लग रहा तुम लोगों से? रुक जा दादा, ऐसा वीडियो बनाएगी तू? डैम कैमरा फेस वाली दिक्कत। बोलो पहले जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दिख रहे हो तुम लोग? हाँ भाई दिख रहा है। अच्छे से बोला, आवाज आनी चाहिए। जय भोलेनाथ। सो महादेव का नाम लेते हुए कर दी हमने ट्रिप स्टार्ट। जय बद्री विशाल, जय महादेव। सो बी विद अस ऑन द होल ट्रिप एंड गेट टू सी क्या क्या चीज़ें हमने कवर करी है इस पूरी जर्नी में, और इन्जॉय करें। नेटवर्क ला लो। ये जगह नहीं दे रहा, हैं? ये जगह नहीं दे रहा है आदमी। अभी दे रहा। ये आदमी जगह दे दे, फिर हमें मजे आएंगे। ये सामने तो बहुत देर हो गई यार। कर दे इगड़ी कर दे इसकी। इगड़िम बिगड़िम बहन का। आगे देंगे आगे। सा हो गया पता है क्या? कहाँ से निकल जाएंगे। भाई चेक कर ले तो दवा दो किधर से कहीं तुमने दे दी जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा है यार यही तो जगह तो नहीं है कहीं। क्या निकल जाए? चिपक गई थी बे। लड़कियों को खून पी लिया गया। पहाड़ देखो यार। मुझे लगता है हमारे कैंप में ही होगा। ये देखो पहाड़ एकदम बढ़िया बढ़िया वाले, सेक्सी वाले पहाड़। ये देखो अभी आगे दिखेगा। ये आने का क्या हो गया? ये देखो इनका कटोरा कटिंग देखो। पहाड़ ओए 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 ओए। अरे चचा कहाँ? अच्छा कहाँ चले आए हो? उठाए क्या चली मौज में। इस प्यारी प्यारी लोकेशन को विटनेस करने का जो रूट था वो हमने पकड़ा था ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, देन श्रीनगर, फिर उसके बाद पहुंचे थे रुद्रप्रयाग, फिर चोपटा। चोपटा के बारे में मैंने पिछले वाले ब्लॉग में कवर करा हुआ है और बताया है कि बहुत ही प्यारी लोकेशन है चोपटा, यू मस्ट विजिट चोपटा। देन फिर हम वहाँ से पहुंचे थे गोपेश्वर, देन जोशीमठ, फिर हम पहुंचे बद्रीनाथ। यस, ये गाड़ी वाला आगे हमें जगह ही नहीं दे रहा था। बहुत टाइम तक ये आगे 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 आगे। पानी बह रहा है बे। पानी कैसे बह रहा है? किलोमीटर आगे। ये है एक झरना जो शायद दिख रहा हो। गोपेश्वर आ रहे हो। अभी पेट्रोल नीचे इनसे पूछ लेते हैं अगर फोन पेट्रोल कितना आ होगा? भाई गाड़ी को भी तो ब्रेकफास्ट चाहिए। कराते हैं नाश्ता कराते हैं। ये हम आ गए अगर हैं अभी भी एक लाइन है। रुद्रनाथ। अच्छी बात है मुझे लगा है बढ़ते आपके नहीं फिर कहीं से पेट्रोल बाइक की लेके पेट्रोल लेके आना पड़ता फिर जाना पड़ता। तो ध्यान रहे कि जब हम इस रूट से, लंबे रूट से होते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो हम अपना पेट्रोल रिफ़िल करके रखें। और अगर आप रात के टाइम जाते हैं तो पेट्रोल रिफ़िल का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो पेट्रोल पंप होते हैं वो बंद होते हैं, इसलिए आप हमेशा रिफ़िल रखें। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ के जो पेट्रोल पंप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और कई कई बंद भी होते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पेट्रोल आपकी गाड़ी में हमेशा रिफ़िल होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि आप 2 दिन के लिए अगर ट्रिप कर रहे हैं, 3 दिन के लिए ट्रिप कर रहे हैं, तो अपनी ट्रिप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट है इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन बीच में आती जाती है। और अगर देखा जाए तो केदारनाथ भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था,
हम चाहते हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर वो चीज़ कवर करते, लेकिन हमें 2 दिन में ही कवर करना था। तो ये हम पहुंच चुके हैं हम अपनी मेन लोकेशन, सेकंड धाम यात्रा। यस, मेरे लिए दूसरी धाम यात्रा थी जो बहुत ही अमेजिंग थी। फिर हम यहाँ से निकल पड़े हैं अपनी जर्नी वापस। तो जब आप वहाँ से वापसी के लिए निकलेंगे तो बेटर है कि आप रात का रूट चूज़ करें। रात को बहुत कम रश होता है, लेकिन आपको बहुत अवेयर होके ड्राइव करनी है। तो जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो काफ़ी लोगों ने हमें मना करा कि हम रात में वहाँ से नहीं निकल सकते, इट वाज नॉट अलाउड, माउंटेन एरिया है, तो 10 बजे के बाद वहाँ से निकलना मना था। लेकिन जब हम वहाँ से निकल लिए तो हमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई बैरिकेडिंग, कुछ भी हमें नहीं मिला और बेटर था कि हम रात में ही निकल गए। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल, जो भी कार से जा रहे हैं, कि आप बिल्कुल भी ना रुके। आप 10 बजे से पहले पहले वहाँ से निकल लेंगे। अगर बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए आप, बेटर टाइम है कि आप 9 बजे वहाँ से निकल लें और फिर आप कवर करते हुए पहुँचे, कि रात में आप बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हैं, अच्छी ड्राइव हो सकती है। लेकिन यू बेटर बी अवेयर कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर ड्राइव करनी है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब भी था और कहीं कहीं अच्छा भी था। और अभी तीर लेने, देखो कौन सा तीर, कहाँ उड़ रहा भैया किधर उड़ रहा है? वो दादा जे का चल रहा है, राइडिंग का मजा लेते हुए। अरे बहुत बढ़िया, एक नंबर। गुप अंधेरा में जिनको शौक चढ़ा भैया, इनको कोई भूत ही पकड़ जाए इनको कोई ये बुलेट भूत छोड़ के भागेगा। इनको राइडिंग का कीड़ा जो लगा है ना, अकेले भाई राइड करेंगे और क्या वाइब आएगी, इनकी वाइब निकलेगी फिर। सो यहाँ हमने लिया था एक स्टॉपेज, क्योंकि हम बहुत दूर से रास्ता कवर करते हुए आ रहे थे, कहीं हमने स्टॉप नहीं लिया था। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हमने स्टॉपेज लिया। काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हुए थे, क्योंकि ये 2:15 हो रहा था रात का। तो भी यहाँ पे इतना अच्छा चहल पहल थी, हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम अकेले बैठे हुए हैं। छोटू, क्या नाम है तुम्हारा, शेरू कि डोलू? छोटू, तुम्हारा नाम छोटू। बाबू, खुजली हो गई है भाई इसको। सो बी अवेयर ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ वाइल रिटर्निंग, क्योंकि हमें भी ये चीज़ें देखने को मिली थी रास्ते में। हमें बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ इस रूट पे दिखी थी, क्योंकि हम रात में वापस आ रहे थे। लेकिन ये जो रूट हमने चूज़ करा था वो बहुत सही चूज़ करा था, हम लोग वापस आ गए। और इस रूट पे ज़्यादा आपको ख़राब रास्ते नहीं मिलेंगे, बहुत सही रास्ता था। और जो ये जर्नी थी कम टाइम में बहुत ही अमेजिंग थी। आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड चेक दैट आउट। थैंक यू।